क्यों किया ऋषि ने एक हिरनी को गर्भवती? दोस्तों, कलयुग से पहले 3 युग में कई ऐसे शक्तिशाली और पराक्रमी ऋषि हुए जिनकी क्षमताओं से देवता भी भयभीत रहते थे। ऐसे ही एक महान ऋषि थे ऋषि विभांडक। ऋषि विभांडक के बारे में एक कथा काफी प्रचलित है कि एक बार उन्होंने एक हिरनी को गर्भवती कर दिया था और फिर हिरनी के गर्भ से उन्हें पुत्र प्राप्ति भी हुई और यही पुत्र आगे चलकर श्री राम के रिश्तेदार भी बने। तो आखिर क्यों ऋषि विभांडक ने हिरनी को किया गर्भवती और कैसे हिरनी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति को संभव बनाया था? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऋषि विभांडक एक महान तपस्वी और महाज्ञानी ऋषि थे। वो ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप स्वयं भी तपस्वी और महाज्ञानी थे। ऋषि विभांडक बाल उम्र से ही देवताओं की तपस्या में लीन रहते थे। वयस्क होने के बाद भी उन्होंने सांसारिक जीवन के बजाय ब्रह्मचर्य को चुन लिया था और वन में एक आश्रम बनाकर बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। ऋषि विभांडक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कठोर तपस्या करते रहते थे। उनकी तपस्याओं से देवता प्रसन्न भी होते थे। एक बार की बात है कि ऋषि विभांडक ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोरतम तपस्या का आरंभ किया। वह पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए। ऋषि विभांडक को इस तरह कठोर तपस्या में लीन देखकर इंद्रदेव को भी थोड़ा भय होने लगा। इंद्रदेव को लगने लगा कि यदि ऋषि विभांडक इसी तरह से अपनी तपस्या में लीन रहे तो बाकी देवता उनसे प्रसन्न हो जाएंगे और खुद इंद्रदेव का सिंहासन खतरे में आ जाएगा। इंद्रदेव को लगने लगा कि ऋषि विभांडक उनसे स्वर्ग छीन लेंगे। इसी भय की वजह से उन्होंने ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने का फैसला किया। ऋषि विभांडक एक बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेज दिया। इंद्रदेव ने अप्सरा उर्वशी को आदेश दिया कि वह अपने कामुक अदाओं से ऋषि विभांडक को रिझाने की कोशिश करें, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए। धरती पर आने के बाद उर्वशी सही समय की प्रतीक्षा करने लगी और जब एक सुबह ऋषि विभांडक अपने आश्रम से निकले और सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी इसे सही मौका समझकर अप्सरा उर्वशी ने उनका पीछा करना शुरू किया। जब ऋषि विभांडक सरोवर में स्नान के लिए चले गए, तब अप्सरा उर्वशी सरोवर के किनारे अपने कामुक अदाओं से ऋषि विभांडक को रिझाने की कोशिश करने लगी। इस अति सुंदर अप्सरा के कामुक अदाओं को देखकर ऋषि विभांडक स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे और सरोवर में ही उनका वीर्यस्खलन हो गया। वीर्यस्खलन होने के तुरंत बाद ही ऋषि विभांडक की कठोर तपस्या भी भंग हो गई। उन्हें स्वयं पर अत्यंत क्रोध आने लगा और उन्हें ग्लानि भी महसूस हुई। आत्मग्लानि ने उन्हें बुरी तरह से आहत कर दिया। वह सरोवर से निकलकर आश्रम लौट आए। ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने की अपनी योजना में सफल होने के बाद अप्सरा उर्वशी स्वर्ग लौट गई। इधर पानी में ऋषि विभांडक का जो वीर्यस्खलन हुआ था, थोड़ी देर बाद एक हिरनी उस सरोवर के पास आई और सरोवर से पानी पीने लगी। पानी के साथ साथ वह हिरनी ऋषि विभांडक के वीर्य को भी पी गई। फिर वह गर्भवती हो गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि वह एक देवकन्या थी। एक बार इस देवकन्या के किसी कार्य से ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दे दिया था कि तुम्हारा अगला जन्म हिरण की जाति में होगा और तुम्हें श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम किसी मुनि पुत्र को जन्म दोगी। ब्रह्मा जी की ओर से मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही हिरणी बनी उस देव कन्या ने वह पानी पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। दिव्य शक्ति से ऋषि विभांडक को भी इस बात का पता चल गया कि उनकी वजह से एक हिरनी गर्भवती हो गई है।
गर्भकाल तक वह हिरणी ऋषि विभांडक के आश्रम के आसपास ही रही और फिर समय पूरा होने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद हिरणी श्राप मुक्त हो गई, वह स्वर्ग चली गई। ऋषि विभांडक ने अपने इस पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग रखा। कथाओं के अनुसार इस बालक के माथे पर एक श्रृंग था, इस वजह से इसका नाम ऋषि श्रृंग रखा गया। अप्सरा उर्वशी ने जिस तरह से महिला का रूप धारण करके ऋषि विभांडक की तपस्या भंग की थी, उसके बाद से ही उन्हें पूरी महिला जाति से नफरत हो गई थी। इसी नफरत की वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनके पुत्र के ऊपर किसी भी महिला जाति की छाया नहीं पड़ेगी। इसके बाद वह अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को लेकर घने जंगल में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। ऋषि विभांडक स्वयं महाज्ञानी थे। धीरे धीरे करके वह अपना सारा ज्ञान अपने पुत्र को सिखाने लगे। बड़े होने के बाद ऋषि सिंह भी महाज्ञानी ऋषि बन गए। दोनों पिता पुत्र सांसारिक जीवन से दूर जंगल में धार्मिक जीवन यापन कर रहे थे। महिला जाति से अपने पुत्र को दूर रखने के लिए ऋषि विभांडक ने ऋषि श्रृंग को सख्त हिदायत दे रखी थी। वह किसी भी कीमत पर जंगल से बाहर नहीं जाएंगे। इस वजह से ऋषि श्रृंग अपने वयस्क होने की उम्र तक किसी भी महिला को देख ना सके थे। ऋषि विभांडक ने जंगल के जिस क्षेत्र में अपना आश्रम बना रखा था, वह क्षेत्र अंग देश का हिस्सा था। उसके राजा रोमपद थे। राजा रोमपद राजा दशरथ की बहन वर्षिणी के पति थे। अंगदेश एक खुशहाल राज्य था, लेकिन फिर इस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद होने लगी और लोग भूखों मरने लगे। राजा रोमपद ने अकाल दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका कोई भी सफल प्रयास नहीं रहा। सारे प्रयास असफल होने के बाद अंग देश के ज्ञानी लोगों ने राजा रोमपद को उनकी ही राज्य के जंगल में रहने वाले महाज्ञानी पिता पुत्र ऋषि विभांडक और ऋषि श्रृंग के बारे में बताया। राजा को बताया गया कि यदि ऋषि श्रृंग के पवित्र चरण अंग देश की राजधानी पर पड़ते हैं तो उस पवित्र चरण की शक्ति से राज्य से अकाल का अंत हो सकता है। इस समाधान को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही सभी को यह पता था कि ऋषि विभांडक किसी भी कीमत पर अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को स्वयं से अलग नहीं होने देंगे। इसलिए राजा रोमपद ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत राजा रोमपद ने अपने दरबार की कुछ अत्यंत सुंदरी दासियों को जंगल में ऋषि श्रृंग को रिझाने के लिए भेजा। ये दासियां जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगी। जैसे ही उन्हें ऋषि श्रृंग अकेले नजर आते, वह उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगती है। ऋषि श्रृंग ने अपने पूरे जीवन में किसी महिला को देखा ही नहीं था, लेकिन जब यह सुंदर दासियां उनके सामने आकर रिझाने की कोशिश करने लगी, तब ऋषि श्रृंग उन पर मोहित होने लगे और जवानी का आनंद लेने लगे। जब दासियों को लग गया कि ऋषि श्रृंग अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ चुके हैं, तब यह दासियां ऋषि श्रृंग को बहला फुसला कर अपने साथ नगर में ले आई। जैसे ही ऋषि श्रृंग के चरण अंगदेश पर पड़े, राज्य में झमाझम वर्षा होने लगी और अकाल का संकट खत्म हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें इस बात का भय भी था कि जब ऋषि विभांडक को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वह अत्यंत क्रोधित होंगे। इसलिए ऋषि विभांडक के क्रोध को शांत करने के लिए राजा रोमपद ने एक और योजना बनाई। अपने पुत्र ऋषि श्रृंग की तलाश में ऋषि विभांडक अंग देश के राजा के महल पहुंच गए। वहां जाने के बाद ऋषि विभांडक अपना क्रोध दिखाते हैं, उससे पहले ही राजा रोमपद ने चालाकी से कम लेते हुए उनके सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करने का प्रस्ताव दिया। ऋषि विभांडक इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सके। इस विवाह के लिए उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद पूरे धूमधाम से ऋषि श्रृंग और शांता का विवाह संपन्न कराया गया। शांता राजा रोमपद की जैविक पुत्री नहीं बल्कि गोद ली हुई पुत्री थी।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमारी शांता के जैविक माता पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा दशरथ और कौशल्या थी, यानी राजकुमारी शांता श्री राम की अपनी सगी बड़ी बहन थी। शांता के जन्म के बाद किसी कारणवश राजा दशरथ ने अपनी इकलौती पुत्री शांता को अपनी बहन वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपद को गोद दे दिया था। शांता से विवाह करने के बाद ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी को लेकर वापस जंगल चले गए और वहां तपस्या में लीन होकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। शांता के बाद लंबे समय तक राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। उन्हें अपने राजवंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की चाहत होने लगी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया जाए। इस सलाह को मानकर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए कई सारे महान ऋषियों को बुलाया, जिसमें उनके दामाद ऋषि श्रृंग भी थे। ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि श्रृंग को मुख्य नृत्यविक बनाने को कहा। राजा दशरथ ने भी ऐसा ही किया। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्राप्ति हुई। इस यज्ञ के बाद ऋषि श्रृंग फिर से जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। तो यह थी हिरणी को गर्भवती करने वाले ऋषि विभांडक और हिरण के गर्भ से जन्म लेने वाले ऋषि श्रृंग की पूरी कहानी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।